अखिलेश यादव वो टोपी लगा के वो गतरा लगा के अफ्तारी करने आते हैं, वो तो मुसलमान नहीं हो गए। तो ये अगर मतलब नाम लिख दिए तो कैसे हिंदू हो गए। ये अफजाल अंसारी साहब की लड़की चुनाव से पहले मंदिर गई थी, गाजीपुर सांसद जी। जब टिकट ये हो रहा था कि नहीं अफजाल साहब का कट जाएगा, उनकी लड़की का जो उनका कुछ कोर्ट वोट में मैटर था, उनके खिलाफ आज फतवा जारी होने वाला है। कम से कम अपने हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी टाइटल लगा रहे हैं। वो विदेशी टाइटल, अरब की टाइटल है, कोई खान है, कोई पठान है, कोई शेख है, ये सब अरबी टाइटल है। इन्होंने हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी टाइटल लगा रहे हैं, बस ये है। नमस्कार, मैं उदयनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भैया बहुत सारी बात है, बहुत सारी चीज है, लेकिन इस समय जौनपुर का जो डेहरी गांव है बहुत चर्चा में है। चर्चा में खूब है, काहे भैया कि इसलिए कि भैया इस गांव में जो है जो नौशाद अहमद हैं वो अब दूबे हो गए। नौशाद अहमद दूबे हो गए, मतलब है ना खबर कि क्यों दूबे हो गए। और ये भी कि 10,000 का गांव है, 5,000 हिंदू हैं, 5,000 मुसलमान हैं, बड़ा गांव है, बहुत फैला हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। लेकिन चर्चा इस बात की पूरे जौनपुर में ही नहीं पूरे देश में हो रही है, इसी गांव के जहां हम बैठे हैं। चर्चा यही कि नौशाद अहमद दूबे कैसे हो गए, कोई शुक्ला कैसे हो गया, कोई तिवारी कैसे हो गया। भाई तो उनके अपने तर्क हैं। तो हमारे साथ कुछ बात करने के लिए लोग हैं, हम बात करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? चंदू यादव। चंदू भाई, सब ठीक ठाक है गांव में? एकदम सब बढ़िया है सर। कहाँ सब बढ़िया है? सब तो पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है सुनने में। अरे सर कुछ नहीं गड़बड़। मान लीजिए कोई अगर अपना टाइटल लगा ला तो क्या दिक्कत है। मान लीजिए दूबे लिख दिए तो क्या हो गया। बहुत लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, तो वो लोग तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। मान लीजिए लिख दिए तो क्या हो गया, उससे क्या दूसरे लोग को क्या इतराज हो रहा है। चंदू का नाम चंदू क्या कुछ और लिख दें तब कैसा होगा? हाँ तो वही बात ना, जैसे हम मान लीजिए हम ही लिख देंगे तो क्या करेंगे, मतलब हम अपने मन से लिखे हैं ना। ये तो नहीं कोई हमको सिखाया है या हमको बोलने के लिए बताया है, तो क्या दिक्कत है। क्या मामला है बताइए ना, कुछ बताइए। कुछ नहीं सर, कुछ मामला नहीं है, बस वही अपना टाइटल लगा दिए हैं, बस वही आप चर्चा सब लोग बना रहे हैं देश का वही में कि ये हाँ झूठ में कुल सब कि ये अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है सर। हाँ मतलब मामला ये है कि भैया कुछ लोगों ने जो है अपने नाम के आगे दूबे जोड़ दिया है, तो मुस्लिम नाम दूबे तिवारी जोड़ दिया। अब उनका कहना ये भैया कि हमारे पूर्वज थे, उन्होंने तलाशा है अपने पूर्वजों को, हमको लग रहा है कि हम दूबे लिखना है तो हम लिखेंगे। ये कह रहे हैं इनको कोई दिक्कत नहीं है। गांव में और से लोगों से बात कर रहे हैं। प्रधान जी जो है पूर्व प्रधान है, ये पिछली बार जीते थे, इस बार हार गए थे। ये बताइए क्या ये सब क्या नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं साहब, नाम चेंज करने से बहुत अच्छा है कि कम से कम अपने हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी टाइटल लगा रहे हैं। वो विदेशी टाइटल, अरब की टाइटल है, कोई खान है, कोई पठान है, कोई शेख है, ये सब अरबी टाइटल है। इन्होंने हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी टाइटल लगा रहे हैं, बस यही है, यही इसमें और कुछ तो नहीं है। और कुछ नहीं है। और ये भी है कि मतलब अपनी जड़ों की तरफ जाना चाहते हैं। अपनी जड़ों की तरफ 8 पीढ़ी पीछे गए हैं, तो उनके जड़े उनके दादा परदादा का नाम की दूबे थे। तो उन्होंने वही सोचा कि जो हम दूबे से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम अपने हिंदू धर्म के रिवाज से लिखेंगे तो लोग जो दुश्मनी हमारे में हिंदू मुस्लिम का है वो क्या नाम कम हो जाएगी। भैया देखो ये बहुत बड़ी बात है, तनाव तो कम करना है ना। अब देखिए संभल में कैसा विवाद है, लेकिन नहीं ना, इस गांव में तनाव कम करने की कोशिश है, मगर इसमें भी तनाव बढ़ जा रहा है। ये तो थे पूर्व प्रधान, अब आ गए प्रधान जी। प्रधान जी बताइए माहौल कैसा है? माहौल देख ही रहे हैं पूरा, मतलब अभी आप गांव भी घूम के आ रहे हैं। है कुछ है, लेकिन बर वक्त ठीक ठाक चल रहा है। ठीक चल रहा है जी। वही थोड़ा जो विदेश में बैठे हैं वही ज्यादा, मतलब वहाँ से फेसबुक मौखिक वही ज्यादा मतलब धमकाने लगे हैं। गाँव एक जी चल ही रहा है। मतलब हमारे तक तो कोई ऑडियो वीडियो नहीं आया है, लेकिन मौखिक मतलब भैये से पता चल रहा है कि नौशाद अहमद दूबे जी से उनके घर के लड़के जो रह रहे हैं उन लोग से फोन पे बता रहे कि ऐसा ऐसा फला फला बोल रहे हैं। एक बात बताइए, नौशाद अहमद लिखते रहे, अचानक उनके सपने में आया और दूबे लिख दिया उन्होंने। सपने में आया कि क्या है, कुछ क्या सोच के लिखा है, ये तो बताइए। आपको तो बताया होगा ना उन्होंने। नहीं, वो पहले आप अपना नाम नौशाद लिखते थे। अच्छा। तो
उनका मतलब पहले ही से ये था कि हम लोग यहीं के हैं। काफ़ी जैसे हमसे बैठ के अकेले में चर्चा भी कई बार किए, तो हम ऐसे पूछे कि भैया काहे के लिए आप मतलब अपने गांव वाली भाषा कि भैया काहे 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 तू मतलब लिखे लगे हैं कि फेसबुक पे दुबे डाल दिए हैं। कहना चाहिए बतावा कि तू कहाँ से है, कल अपने पिताजी से पूछ के आया है तब हम बताएंगे। तो हम अपने बड़े पिताजी से पूछे कि अब्बू हम लोग कहाँ से आए हैं, तो अब्बू नहीं बता पाए, बड़े अब्बू मेरे बताएं कि हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। एमपी से हमारा जो अपना बता रहे हैं कि वो भी बताएं कि हम लोग आए हैं, पंडित थे वहाँ, मतलब उनके दादा बताए थे। तो अभी हम वो हिम्मत नहीं जुटा पाए अपने आगे टाइटल लगाने के लिए। वो जुटा लिए नौशाद दुबे जुटा लिए है ना, साहस का काम, मतलब अपने ही एक्सेप्ट साहस का काम तो किए हैं भाई, वो तो एक्सेप्ट हम कर रहे हैं। और आज उनका ऐसा समय है, उनके साथ हम खड़े हैं, चूंकि हम भले सके। मैं भैया प्रधान जी खड़े हैं नौशाद अहमद दुबे के साथ, लेकिन ये भी देखिए तनाव तो चढ़ेगा, तनाव तो बढ़ेगा। और ये जो पैरामीटर है ठंड में भी जो गर्मी है बढ़ रही है धीरे धीरे, और गांव भर में पुलिस घूम रही है, जगह जगह दिखाई दे रहा है पुलिसकर्मी आ रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कहीं इतना परेशानी हो गई भैया? यहाँ नहीं है, यहाँ 3-4 लोग हैं अभी उसका। हाँ, उत्पाती मतलब जो फेसबुक के जरिए कमेंट किए हैं। क्या लिख रहे हैं लोग, कमेंटवा क्या लिख रहे हैं भैया? हम वो सुना नहीं सकते, बहुत गंदा लफ्ज कबीर के दोहा पे बना के लिखे हैं, मतलब काफी गंदा, मतलब वो चीज हम सुनाने लायक नहीं है। नहीं, हम अभी दिखा देंगे लेकिन इस पे सुना नहीं पाएंगे। अच्छा, वीडियो के बाद दिखाएंगे ना? जी, वीडियो के बाद आपको दिखा देंगे। फिर क्या हुआ? फिर वो उत्पाती लोग क्या कर रहे हैं? तो यही तरह तरह की कि अब तो ये फूके जाएंगे, जलाए जाएंगे, इनको कब्रिस्तान में कहाँ गाड़ने दिया जाएगा, ये है वो है, यही सब चल रहा है। इनका जनाजा अब कहाँ होगा, यही सब बोल रहे हैं। मतलब ठीक नहीं है तो? बिल्कुल ठीक नहीं भैया, वो तो हम कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि कोई, अच्छा आप कहाँ से? नोएडा से भैया, मतलब आप आए हैं तो इरफान सोलंकी विधायक कानपुर, कभी कोई उनसे वो किया कि सोलंकी कौन बिरादरी में रहते हैं, राजपूत में? कभी आप सवाल किए उनसे? या हमारी कम्युनिटी के लोग उनसे किए? उनकी औरत वाइफ अभी प्रचार में मंदिर गई थी। कौन? इरफान सोलंकी की वाइफ जो उपचुनाव जीती हैं, उपचुनाव उसमें मंदिर गई, तो मुसलमानों को कोई एतराज नहीं। राजनीति में चलता है और भैया कहीं से भी कोई दोगलापन, सीधी सी बात है, दो तरह का नहीं चलेगा। राजनीति में जब इलेक्शन लड़ोगे तब तो कहीं भी जाओगे, मंदिर भी जाओगे, मस्जिद भी जाओगे, और बाद में कहोगे इनको कहाँ दफनाना है या फूकना है, ये तो बात ठीक नहीं है कि नहीं प्रधान जी? बिल्कुल भैया, यही सब चल। यूपी में कुछ लोग टाइटल ऐसा रखते हैं। नहीं, ज्यादातर भैया, ज्यादातर अभी हम आप 10 नाम हम खुद आपको गिना देंगे। जैसे इकरा चौधरी जाटो का वो है, इकरा चौधरी हसन सांसद कैराना। तो कोई उनसे पूछा कि आप जाटो का टाइटल क्यों रखें? इरफान सोलंकी और सादाब चौहान, मुनव्वर राणा जो शायर थे, राणा रखे अपने आगे। तो ऐसे तमाम किस्म के लोग हैं, तमाम अपना टाइटल जोड़ रहे हैं, सादाब चौहान, ऐसे करके कितने लोग। दबाव तो नहीं था दुबे जी जो बन गए भैया? ना, अभी आप उनसे मिलेंगे, चूंकि वो बनारस गए हैं, अभी आप मिलेंगे, उनका कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई राजनीतिक लाभ या कुछ ऐसा, बस वो तो कह रहे कि हम अपना पुरखों का, भाई हम यहाँ के हम रहने वाले हैं, हम अपना टाइटल लगाए हैं। बाकी हम तो कोई अरब से आए नहीं है कि हम अपना शेख सैयद खान पठान जो भी है लगाएं। भाई ये तो वहाँ का वो है, उनका कहना यही है कि हम यहाँ के, हम अपनी संस्कृति और यहाँ से जुड़ के रहना चाह रहे हैं। तो हमें भी अच्छा लग रहा है, जो उनका कोई ऐसा गलत नहीं है ना कोई। भैया अच्छा लग रहा है तो तुमको बुरा क्यों लग रहा है? नाम ही तो बदला है, कौन सी आफत आ गई? तो जाहिर सी बात है जो फेसबुक पर जो उल्टी सीधी बातें हो रही है ना, होनी नहीं चाहिए। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियत दिखनी भी तो चाहिए। अगर उन्होंने लिख दिया दुबे, क्या समस्या है? अब कोई खान लिख दे तो उसको इनमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है, अखिलेश यादव वो टोपी लगा के, वो गतरा लगा के अफ्तारी करने आते हैं, वो तो मुसलमान नहीं हो गए? तो ये अगर मतलब नाम लिख दिए तो कैसे हिंदू हो गए? बताओ भैया, ये देखना वीडियो तो बताना इस बात को कि भैया वो भी तो टोपी लगा के जाते हैं ना, पता नहीं क्या क्या होता है, तो क्या मुसलमान हो गए? बड़े बड़े कद के लोग कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी गांव का अपना नाम बदल ले तो आसमान उठा लोगे, ये ठीक नहीं है। क्यों प्रधान जी? बिल्कुल भैया, वही आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें। कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई हिंदू नहीं हुआ है, सिर्फ वो टाइटल लगाए हैं और
टाइटल से कुछ नहीं होता है। काफ़ी कभी जैसे हम बता दिए, अफजाल अंसारी साहब की लड़की चुनाव से पहले मंदिर गई थी, गाजीपुर सांसद जी। जब टिकट ये हो रहा था कि नहीं अफजाल साहब का कट जाएगा, उनकी लड़की का जो उनका कुछ कोर्ट वोट में मैटर था, तो गई तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि मुसलमान उनको अपना मसीहा, जिसे और लोग भी मसीहा मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इकरा चौधरी हसन सांसद वो भी गई, कोई दिक्कत नहीं। अबू आसिम आजमी साहब वो भी जाते हैं, टीका लगाते हैं, राखी बांधते, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, भैया भी नौशाद अहमद दुबे जी भी राखी बंधवाएं, जो भी उनके दोस्त में थे। यहाँ भी वो फोटो वायरल कर दिए फेसबुक पे, तमाम तरीके का बहस उनसे हुई। फेसबुक पे उसकी पूरी स्क्रीनशॉट, इतनी बहस हुई कि आप तो ये हो गए वो हो गए हैं, मतलब क्या बताएं। मतलब दुबई तक से धमकाने लगे लोग। जी, दुबई, कतर, भिवंडी, तरह तरह जहाँ जहाँ मतलब इनके लोग रहते हैं। बता रहे ना कि आप गांव का एक बार फोटो लीजिए, अच्छा घर, और पूरा गांव के भी पता चल रहा है कि नहीं, मतलब सब कहीं संपन्न गांव है। तो संपन्न है, सोच तो बदलनी चाहिए। पैसा तो आ गया, ठीक है, मगर सोच में भी तो डेवलपमेंट जरूरी है। हर बात पे खुन्नस क्यों निकालनी है भाई, हर बात में कमी क्यों निकालनी है, परिवर्तन भी तो होना चाहिए। और ये देखिए पीछे यहीं से कहेंगे, कैमरामैन दिखा देंगे, गायें बधी हुई हैं, बहुत सेवा होती है गायों की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी अपनी सोच से, अपने मन से, अपने दिमाग से, बिना किसी दबाव के अगर ये सब कर रहा है, तो भैया तुमको क्या दिक्कत है, काहे परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। प्रधान जी भी कह रहे हैं। अरे चंदू भाई, चंदू ये बताइए, कोनो परेशानी नहीं है? ये दबाव में कर दिए ये? नहीं सर, कोई दबाव नहीं सर, अपना टाइटल लगा दिए तो उसमें क्या दिक्कत है गांव वालों को? हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि तमाम तरह तरह की बात आ रही है, मगर ऐसा कुछ बात नहीं है सर। नहीं सर, कुछ नहीं। तो देखो ऐसा बात नहीं है। प्रधान जी एक लास्ट बात कहेंगे, पुलिस बहुत घूम रही गांव गांव में, काहे ये सब का चल रहा है? असल में कहीं से सूचना आई है कि उनके खिलाफ आज फतवा जारी होने वाला है। अच्छा। और शायद मस्जिद कैसे, अब कैसे इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब को जानकारी हुई, अब कोई भाई उनका वो होगा, मतलब तो उनको जानकारी मिली है, तो उसी लिए घूम रहे हैं कि भाई सेकुलर देश है, सबको अपनी आज़ादी है एक दूसरे में शादी ब्याह करने की, और एक चाहे जो भी अपना नाम रखें, तो उसी लिए शांति बनाने की अपील को लेके सीओ साहब भी आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, चौकी इंचार्ज साहब हैं, पूरे गाँव में घूम रहे हैं, मस्जिद जा जाके कि कोई ऐसा फतवा, कोई ऐसा कुछ मत करिएगा, अगर जो भी कुछ किया उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। ये भैया सरकार है और कानून व्यवस्था है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और नौशाद अहमद दुबे यहाँ नहीं है, प्रधान जी हैं, उनका घर है पीछे, लेकिन उनका शोर जो है पूरे देश में गूंज रहा है। पुलिसकर्मी लगातार गांव का गश्त कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फतवा तो मत जारी करो, कोई फायदा नहीं है इससे, कानून के हिसाब से काम होगा, अपनी पसंद के हिसाब से काम होगा, कोई दबाव थोड़ा है भाई, किसी पे दबाव नहीं है। तो जाहिर सी बात है जौनपुर का ये गांव पूरे देश भर में चर्चा में है, चर्चा में बहुत ज़्यादा है। चर्चा तो एक और है, एक इंजीनियर बेचारा आत्महत्या कर लिया, उसके ससुराल जौनपुर में, वो भी चर्चा है। लेकिन इस गांव में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगने लगा है, लोग आने लगे हैं, समझने लगे हैं भैया ये अनोखा गांव है कहाँ जौनपुर में। तो जौनपुर के इस गांव में हम भी आए, हमने भी सोचा देखते हैं, समझते हैं। बहुत सारे लोगों से बात भी की, ज़्यादा दिक्कत तो किसी को है नहीं, लेकिन ये 2-4 जो लोग हैं वो फेसबुक पर लिख देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, और फतवा की बात आ रही है, पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। तो देखो भैया, अमन चैन जरूरी है, डेवलपमेंट पे बात करो, ठीक है। सड़क बनी नहीं बनी इसकी चिंता कर लो, है कि नहीं, सड़क बनी कि नहीं, विद्यालय खुले कि नहीं इसकी चिंता कर लो। बाकी कहाँ पड़े हो कि उन्होंने दुबे लिख दिया, तिवारी लिख दिया, कौन सा इसमें अपमान हो रहा है भाई। तो प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। जी भैया, धन्यवाद आपको भी भैया, आप इतना दूर से गांव में मेरे आए भाई, कहाँ कोई आता था, बड़े बड़े चैनल आप लोग आ रहे हैं, तो भाई शुक्रिया तो आप लोग का बोलना चाहिए। तो देखिए, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबरों के लिए बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देश दुनिया के लिए अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।